अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही, क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, अगर आप अमेज़न के ऊपर बिजनेस करने का सोच रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल नहीं आ रही तो मतलब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेस करने का क्या फायदा? इससे पहले मैं 2 रीज़न के ऊपर बात कर चुका हूँ कि आपको सेल क्यों नहीं आ रही। वैसे तो काफ़ी रीज़न्स होती हैं, बट मैं 4 या 5 के ऊपर बात करूँगा जो मेन है, और अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हो तो आप इन गलतियों से बच जाओगे। 2 रीज़न के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ और अब इसमें हम बात करेंगे तीसरी रीज़न कि आपको सेल क्यों नहीं आ रही। आप लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हो, लिस्ट बना लेते हो, सब कुछ ही आप कर लेते हो, लेकिन बाद में आपको सेल नहीं आ रही, तो क्या रीज़न हो सकती है? तो तीसरी रीज़न हमारे पास है प्राइस। मतलब आपकी जो प्राइस होती है ना, जो प्रोडक्ट प्राइस होती है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है। आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपके कंपैटिटर अमेज़न के ऊपर बाकी लोग भी तो सेल कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं बेसिकली अमेज़न के ऊपर बाकी लोग भी सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्राइस है ना वो हाई होती है दूसरों की निस्बत, जिस वजह से एक कस्टमर अगर आपकी लिस्ट के ऊपर क्लिक करे भी ना तो आपको ऑर्डर नहीं आता, वो आपकी लिस्ट से बाहर निकल जाता है, तो आपको ऑर्डर नहीं आता। अब आप अपनी प्राइस ज्यादा क्यों रखते हैं? देखें, अगर आप नहीं रखते तो आपको प्रॉफिट नहीं होता। गलती कहां पे है? बात सुनने वाली है। प्राइस आपकी आपके कंपैटिटर से ज्यादा है, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब आप गलती कर कहां पे रहे हो? आपकी जो बाइंग कॉस्ट है ना, गौर से सुनिएगा, बाइंग कॉस्ट वो बहुत ज्यादा है। जब आप अलीबाबा से प्रोडक्ट को परचेज करते हो, आप वहां से उसको महंगी परचेज करते हो। अब वहां से आप उसको जब महंगा परचेज करोगे तो आपकी जो बाइंग कॉस्ट है ना वो आपके कंपैटिटर के मुताबिक नहीं होगी। मतलब जितने का उसने बाय किया है आप उतने का बाय नहीं कर रहे। अगर फॉर एग्जांपल वो बाय कर रहा है अलीबाबा से, वो बाय कर रहा है $2 का यूनिट, आप वही प्रोडक्ट अगर $3 की बाय कर रहे हो तो फिर आपको कैसे प्रॉफिट होनी है? डेफिनेटली उसने 2 की बाय की, आपने 3 की, तो आप अपनी प्राइस को हाई रखोगे। तो यहां पे भी आप गलती करते हो। तो ये भी एक रीजन है कि आपकी जो प्राइस ज्यादा होने की वजह से आपको ऑर्डर नहीं आता। अब प्राइस आपकी ज्यादा कैसे होती है? क्योंकि आपकी जो बाइंग कॉस्ट होती है आप उतने का अलीबाबा से परचेज नहीं करते जितने का आपका जो कंपैटिटर है वो परचेज कर रहा है। तो भाई आप इस केस में क्या करोगे? तो अलीबाबा के ऊपर आपने कभी भी एक सप्लायर से बात नहीं करनी। आप मल्टीपल सप्लायर से बात करें, सबसे प्राइसेस लें, सबकी क्वालिटी का पूछें। प्राइस जितनी कम आपको मिले आपके लिए फायदा है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा जब अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करने लगे हो तो पहले आप उसमें प्रॉफिट चेक करो कि भाई आपको मिल कितने की रही है, आप कितने की बेचोगे, शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी। मैं हमेशा बात करता हूं शिपिंग कॉस्ट उसकी क्या आएगी, सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। और ये भी देखो कि आप जो सेल प्राइस है वो आप अपने कंपैटिटर के मुताबिक रख सकते हो। स्टार्टिंग के ऊपर तो आपको उससे कम रखनी चाहिए, आपको उससे कम रखनी चाहिए कुछ, लेकिन आप उससे ज्यादा रख देते हो। ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आते हैं, उनको फिर ऑर्डर नहीं आते। तो भाई आप अपनी प्राइस के ऊपर काम करें, और प्राइस के ऊपर काम करने के लिए आप अलीबाबा सप्लायर से बात करें ज्यादा से। ऐसा नहीं होता, बहुत केसेस में लोग एक से बात करते हैं, हाथ 2 से बात करते हैं, बस ठीक है। मैं कहता हूं 10 सप्लायर से बात करो और सबसे डिटेल लो। अगर आपको नहीं पता किस तरह से बात करते हैं तो यहां पे कोर्स पड़ा हुआ है, आप चाहें तो इनरोल हो सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है। हर चीज डिटेल के साथ है और हर क्वेश्चन को ज़हन में रखकर कोर्स बनाया गया है। पहले सारा बेसिक है, फिर प्रैक्टिकल है, एडवांस लेवल के ऊपर है। आप अगर यहां से कोर्स कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली बिजनेस कर सकते हैं। और अगर कोई मसला होगा तो यहां पे व्हाट्सएप का नंबर है, आपको गाइड कर दिया जाएगा। मेन रीजन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब आपके पास नॉलेज होता है ना फिर आप बहुत अच्छी तरह चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा बोलता हूं मैं कि बिजनेस करने के लिए पहले आप सीखें, क्योंकि लर्निंग के ऊपर आपके इतने पैसे नहीं लगते जितने आपके बिजनेस स्टार्ट करने के ऊपर लगते हैं। और अगर आपको आता ही नहीं है तो आप 5,000 या $10,000 से स्टार्ट करोगे तो फिर डेफिनेटली आपने डूबना है। आपका स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आपके गले पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस आप करो ना करो अमेज़न के ऊपर, कोई मसला नहीं है। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि अमेज़न को सही बोल के बाकी सबको मैं गलत बोल दूंगा। नहीं भाई, बिजनेस एक जैसे होते हैं। आपने जो भी स्टार्ट करना है उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके बगैर आप स्टार्ट नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पे लोग, अगर कोई एटसी पे काम कर रहा है, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एटसी पे काम कर रहा है वो बोलेगा अमेज़न गलत है, कोई ईबे पे काम कर रहा है वो बोलेगा अमेज़न गलत है, कोई टिकटॉक पे काम कर रहा है वो बोलेगा अमेज़न गलत है। भाई ऐसा मैं नहीं करता। ये भी बिजनेस ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। स्टार्ट करने से पहले सीखो, और किसी ऐसे इंसान से सीखो जो आपकी होल जर्नी में आपका साथ दे। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत सारे स्टेप पे आपको जरूरत होती है किसी की जो आपको गाइड करे, जो आपको मोटिवेट करे। बाकी आपके ऊपर है, अल्लाह आप सबके हाल पर अपनी रहमत करे। हमेशा प्रॉफिट को चेक करें। ये देखें, प्रॉफिट को चेक करें। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करने लगे हो, उसका ऑर्डर आप अलीबाबा के ऊपर प्लेस करने लगे हो, तो पहले देखो कि आपका जो कंपैटिटर है, ये वाला जो आपका कंपैटिटर है, उसकी सेल प्राइस क्या है। ठीक है, सेल प्राइस क्या है, आपने उससे कम रखनी है, उससे ज्यादा नहीं रखनी। अब अगर आप उससे कम रखोगे तो आपको जो अलीबाबा के ऊपर प्राइस मिलनी है, बाइंग जो कॉस्ट होती है, तो फिर आप कोशिश करें कि आपको बाइंग कॉस्ट उतनी मिले जितने का आपके कंपैटिटर ने ढूंढा है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कितने का लिया? जब आपको प्रॉफिट हो रही होगी, मतलब जब आप उसकी एग्जैक्ट प्राइस में सेल करके प्रॉफिट ले रहे हो, तो मतलब आप सही प्राइस पे हो, आप सही प्राइस पे हो। तो आपकी हाई प्राइस होती है और हाई प्राइस की वजह से आपको ऑर्डर नहीं आते।